नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज की वीडियो में हम लोग करेंगे मॉडल पेपर 29, जो कि आपके यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर आप इसके पिछले वाला वीडियो नहीं देखे होंगे बौद्ध धर्म, तो उसमें हमने 70 क्वेश्चन कराए थे। बस इतना ही आपके एग्जाम के लिए पढ़ना है। और आज के वीडियो में हम लोग ले रहे हैं टॉपिक जैन धर्म, और जैन धर्म के अंतर्गत हम लोग दोस्तों 60 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर द्वारा सर्वसाधारण के लिए बताए गए अनुव्रत नियम की संख्या क्या है। 1 देखिएगा 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6 और चौथा है 8। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 यानी 5। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ हैं। पूर्व जो है किसके धार्मिक ग्रंथ हैं। 1 देखिएगा, यानी पहला है जैनों के, दूसरा है बौद्धों के, तीसरा है सनातनियों के और चौथा है कबीर पंथियों के। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी जो पूर्व है वह जैनों का क्या है, धार्मिक ग्रंथ है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। पार्श्वनाथ कौन थे। पार्श्वनाथ कौन थे। ऑप्शन ए देखिएगा बौद्ध उपदेशक, दूसरा है शैव संत, तीसरा है जैन संत और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी जैन संत हैं कौन, तो पार्श्वनाथ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अंग किसके धार्मिक ग्रंथ है। अंग किसके धार्मिक ग्रंथ है। पहला देखिएगा जैनों के, दूसरा है शाक्यों के, तीसरा है वैष्णवों के, चौथा है शैवों के। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी जो अंग है वह जैनों का क्या है, धार्मिक ग्रंथ है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। किस शासक को ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज एवं किस शासकों को ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज एवं जैंद्रमीज नाम से पुकारा है। पहला देखिएगा सिकंदर को, दूसरा है घनानंद को, तीसरा है अशोक को और चौथा है चंद्रगुप्त मौर्य को। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों घनानंद। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों घनानंद। और घनानंद है कौन, तो घनानंद नंद वंश का घनानंद नंद वंश का क्या है, अंतिम शासक है। और घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित करके एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसे प्राचीन भारत के इतिहास में हम उसे मौर्य वंश के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नीचे कुछ प्राचीन भारतीय राज्यों की सूची दी गई है। देखिएगा पहला कौशल, दूसरा है बज्जी, तीसरा है मगध और चौथा है शाक्य। और नीचे दिया गया है कूट, और पूछा जा रहा है, देखिएगा इसमें क्वेश्चन क्या, इनमें से कौन से राज्य प्रशासन की राजतंत्री पद्धति का अनुसरण नहीं करते हैं। पहला देखिएगा 1 और 2, दूसरा है 2 एवं 4, तीसरा है 1 एवं 4 और चौथा है 2 एवं 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यानी 2 और 4। 2 और 4 का मतलब हो जाएगा बज्जी और शाक्य। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूची 1 जनपद को सूची 2 राजधानी से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिएगा एक साइड दिया हुआ है जनपद, महाजनपद, एक साइड दिया है राजधानी। इसको मैच करना है और बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इस तरह से भी आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए हम आपको याद ही करा देते हैं। देखिएगा कुरु का राजधानी हो जाएगा दोस्तों इंद्रप्रस्थ। कुरु का राजधानी हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, यानी पहले में चौथा। कौशल का राजधानी देखिएगा, कौशल का राजधानी हो जाएगा दोस्तों श्रावस्ती। कौशल का राजधानी हो जाएगा श्रावस्ती। श्रावस्ती नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। वत्स का राजधानी हो जाएगा दोस्तों कौशाम्बी। वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी। मगध का हो जाएगा दोस्तों, मगध का हो जाएगा राजगिरी। ठीक है, पाटलिपुत्र होगा नहीं। तो कौशल का जो हो जाएगा, श्रावस्ती नहीं दिया है तो यहाँ पे दे दिया है अयोध्या। ठीक है, तो मैच करते हैं हम लोग। पहला का देखिएगा ए का कुरु का इंद्रप्रस्थ। देखिए ए में कहीं 4 मिल रहा है, ए में 4 ऑप्शन 2 में मिल रहा है और ऑप्शन 4 में मिल रहा है। दूसरा का देखिए कौशल का अयोध्या, यानी 2 में देखिए 3 मिल रहा है कहीं, तो देखिए बी में कहीं 3, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ए वाला ऑप्शन होगा नहीं, बाकी ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्योंकि चारों मिलना चाहिए। बाकी इसको हम चारों को मिलाते हैं। मगध का देखिएगा राजगिरी।
मगध का राजगीर। डी में देखिए कहीं 2 है, तो डी में देखिए यहाँ पे 2 है, और इस ऑप्शन को हम लोग लिए थे जो क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 था, यहाँ पे डी में 2 नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? 1 देखिएगा ऋषभनाथ, दूसरा है पार्श्वनाथ, तीसरा है महावीर और चौथा है अजितनाथ। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी महावीर स्वामी क्या थे? जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। 24वें भी थे और क्या थे? अंतिम तीर्थंकर थे। और महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए देखिएगा महावीर, दूसरा है पार्श्वनाथ, तीसरा है ऋषभनाथ और चौथा है नेमिनाथ। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं वो कौन है? तो ऋषभनाथ हैं, ऋषभनाथ या आदिनाथ, इनका दोनों नाम है। अगर आपको ऑप्शन में ऋषभनाथ न मिले तो आदिनाथ लगा कर आएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जैन और बौद्ध धर्म ने स्वीकार नहीं किया। जैन और बौद्ध धर्म ने स्वीकार नहीं किया। पहला देखिएगा स्त्रियों का प्रवेश, दूसरा है अहिंसा व्रत, तीसरा है अवतारवाद और चौथा है वर्ण व्यवस्था। चौथा है वर्ण व्यवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी जो जैन और बौद्ध हैं वह अवतारवाद को क्या किए? मतलब स्वीकार नहीं किए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा शासक जैन था? निम्नलिखित में से कौन सा शासक जैन था? पहला देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है चंद्रगुप्त प्रथम, तीसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय और चौथा है स्कंदगुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पक्का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके आगे हम लोग क्या लगा लेंगे? नोट लगा लेंगे, और आप भी भूलिएगा नहीं। तो क्वेश्चन में अब पूछा जा रहा है कौन सा शासक जैन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो भद्रबाहु के निर्देशन में, प्रैक्टिस सेट में भी हम आपको कई बार करा चुके हैं, कॉमन प्रैक्टिस सेट में जिसमें सभी क्वेश्चन सम्मिलित होते हैं। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो भद्रबाहु के निर्देशन में कहाँ पे चला गया? तो श्रवणबेगोला नामक स्थान पर चला गया। कहाँ पे? तो कर्नाटक में, और यहीं पे उपवास के द्वारा अपने शरीर को त्याग कर दिया। बाकी चंद्रगुप्त प्रथम के विषय में आप जानते होंगे, ये किससे संबंधित है? तो चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश से संबंधित है, और चंद्रगुप्त द्वितीय भी किससे संबंधित है? गुप्त वंश से संबंधित है, और स्कंदगुप्त भी किससे संबंधित है? तो गुप्त वंश से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12, कौन जैन संत था? कौन जैन संत था? अभी आपको ऊपर बताए थे, देखिएगा आनंद, दूसरा है भद्रबाहु, तीसरा है जीवक, चौथा है नागार्जुन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2, यानी भद्रबाहु के निर्देशन में कौन चला गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य चला गया था। कहाँ पे? जैन संत बनने। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, निकाय किससे संबंधित है? निकाय जो है किससे संबंधित है? 1 देखिएगा जैन धर्म से, दूसरा है बौद्ध धर्म से, तीसरा है वैष्णव धर्म से और चौथा है शैव धर्म से। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी वैष्णव धर्म से संबंधित है निकाय। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे, जैन धर्म के बारे में कौन एक सही है? जैन धर्म के बारे में कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए देखिएगा, पहला महावीर ने वर्ण व्यवस्था का निंदा नहीं की, दूसरा है महावीर से संबंधित महायान हीनयान 2 संप्रदाय थे, तीसरा है उन्होंने संयम पर कोई जोर नहीं दिया और चौथा है वे ईश्वर की खुलेआम पूजा करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी महावीर ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की। थोड़ा सा इसके नीचे देखिएगा, एक ही पेज में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन दिया था, थोड़ा सा हमको पीडीएफ बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक बार हम अच्छा से पढ़ते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15, कापी किताब बुक वाले भी ऐसे छाप देते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे, इधर उधर जहाँ मन करता है स्टेपलर लगा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, मतमयूर कौन थे? मतमयूर कौन थे? थोड़ा सा आपको इसी पेज में दिक्कत होगी। मतमयूर कौन थे? पहला देखिएगा भागवत धर्म के अनुयायी, दूसरा है शैव अनुयायी, तीसरा है जैन अनुयायी और चौथा है कठोर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 2 यानी शैव मता अनुयायी। बस आप 2 मिनट सुन लीजिए बस इसको, उसके बाद से अच्छा पेज आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, महावीर का जन्म हुआ था, महावीर का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए देखिए कुंडग्राम में, दूसरा है नालंदा में, तीसरा है गया में और चौथा है लुम्बिनी में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। बाकी यहाँ पे देखिएगा लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था, लुम्बिनी के समीप किसका जन्म हुआ था, तो गौतम बुद्ध का। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17, महावीर के अनुसार मानव जीवन के वास्तविक उपदेश, महावीर के अनुसार मानव जीवन के वास्तविक उपदेश संसार से मुक्ति प्राप्त करने का इस प्रकार कहा गया है। पहला देखिएगा जीन, दूसरा है निर्माण, तीसरा है कर्म और चौथा है कैवल्य। तो क्वेश्चन नंबर 17 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी क्या कहा गया है, तो निर्माण कहा गया है, निर्माण। आप थोड़ा सा जूम करके देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, जैन आचार्यों को निम्न रूप से जाना जाता है। पहला देखिएगा सूफी, दूसरा है गुरु, बिल्कुल नहीं, तीसरा है तीर्थंकर और चौथा है महर्षि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जैन आचार्यों को तीर्थंकर के रूप में या तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है। और आपके जानकारी के लिए बता दें, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से पहले तीर्थंकर थे आदिनाथ या ऋषभदेव और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, हिंदू धर्म जैन व बौद्ध धर्म से किस कारण भिन्न है। पुनर्जन्म, दूसरा है आस्तिकता, तीसरा है कर्म सिद्धांत और चौथा है अहिंसा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आस्तिकता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पूछा भी जा चुका है आपके पेट के एग्जाम में, कब रिवाइज कर दे कोई नहीं जानता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था। पहला देखिएगा जमाली, दूसरा है विगताशोक, तीसरा है मक्खल पुत्र गोसाल और चौथा है केश कमलिन। तो आजीवक संप्रदाय का दोस्तों जो संस्थापक था वो मक्खल पुत्र गोसाल था और महावीर स्वामी का क्या था, शिष्य भी था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके भी आगे नोट लगा लेंगे। ऑप्शन 1 देखिएगा प्राकृत, दूसरा है पाली, तीसरा है देवनागरी और चौथा है मागधी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी प्राकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22, पार्श्वनाथ की शिक्षाओं में महावीर ने जोड़ा। पहला देखिएगा सत्य, दूसरा है अस्तेय, तीसरा है अहिंसा और चौथा है ब्रह्मचर्य। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी जो पार्श्वनाथ जी हैं इनके 4 शिक्षाएं थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, जिसमें से महावीर स्वामी ने क्या जोड़ दिया था, ब्रह्मचर्य जोड़ा था। तो यही पूछा जा रहा है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23, श्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर का प्रमुख कारण है। श्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर का प्रमुख कारण है, पहला देखिएगा अनुशासन और कठोर जीवन, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है सत्य और चौथा है पवित्र जीवन। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा अनुशासन और कठोर जीवन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24, जैनों के मूल आगम में थे। पहला देखिएगा 6 अंग, दूसरा है 8 अंग, तीसरा है 10 अंग और चौथा है 12 अंग। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यानी 8 अंग थे जैनों के मूल आगम में। 25 देखते हैं, जैन दर्शन का निम्नांकित से निकट का साम्य है। पहला देखिएगा वेदांत, दूसरा है सांख्य, तीसरा है वैशेषिक और चौथा है योगाचार। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यानी सांख्य। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला देखिएगा यह कर्मवाद में विश्वास करता है, दूसरा यह कर्मवाद में विश्वास नहीं करता है, तीसरा है यह कर्मवाद के संबंध में मौन है और चौथा है यह कर्मवाद की भर्त्सना करता है। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी यह कर्मवाद में क्या करता है, विश्वास करता है। अब आपके लिए फ्रेश पेज आ गया है, अब आपको अच्छा से दिखाई दे रहा होगा।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको मत भूलिएगा, याद कर लीजिएगा। महावीर स्वामी को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है महावीर स्वामी को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पहला देखिएगा ऋजुपालिका नदी पर, दूसरा है गंगा नदी पर, तीसरा है पुनपुन नदी के तट पर और चौथा है कोसी नदी के तट पर। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28, जैन का आगम ग्रंथ क्या संकलित हुआ था। जैन का आगम ग्रंथ कहाँ संकलित हुआ था। पहला देखिएगा वैशाली में, दूसरा है पाटलिपुत्र में, तीसरा है वल्लभी में और चौथा है लकुलिश। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यानी लकुलिश। क्वेश्चन नंबर 29 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। पहला देखिएगा वसव, दूसरा है गोरखनाथ, तीसरा है कुशिक और चौथा है लकुलिश। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी पाशुपत संप्रदाय के जो संस्थापक थे वह लकुलिश थे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30, चंद्रगुप्त मौर्य एवं खारवेल दोनों ही थे। चंद्रगुप्त मौर्य एवं खारवेल दोनों ही थे। कलिंग पर शासन किया, बिल्कुल नहीं। जैन धर्म को अपनाया, तीसरा है ग्रीकों से युद्ध किया और चौथा है हिंदू मंदिर बनवाए। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी जैन खारवेल और चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे, जैन धर्म को अपनाए थे। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के बारे में एक कथन गलत है, पहचानिए। पहला है दोनों कर्म विश्वास करते हैं, दूसरा है दोनों का ही विदेश में प्रसार हुआ, तीसरा है दोनों का ही विभाजन था और चौथा है दोनों का ही हिंदू धर्म के साथ समानताएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, दोनों का ही विदेश में क्या हुआ, प्रचार हुआ। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, जैन विश्वास के अनुसार 23वें तीर्थंकर कौन है। जैन विश्वास के अनुसार 23वें तीर्थंकर कौन है। देखिएगा पहला ऋषभदेव, दूसरा है पार्श्वनाथ, तीसरा है अरिष्टनेमी और चौथा है महावीर स्वामी। तो जैन विश्वास के अनुसार दोस्तों 23वें तीर्थंकर थे वो कौन थे, पार्श्वनाथ थे। पहले कौन थे, आदिदेव या ऋषभदेव और 24वें कौन थे, महावीर स्वामी और 23वें कौन थे, पार्श्वनाथ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पे, जैन धर्म के अनुसार जगत के निर्माण में कौन सा तत्व सहयोगी नहीं है। पहला देखिएगा आकाश, दूसरा है काल, तीसरा है पुद्गल और चौथा है अविद्या। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 33 का राइट आंसर हो जाएगा, 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी अविद्या। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 पे, निम्नलिखित में से किसका राज्य जैन धर्म मानने वाले तथा जैन मंदिरों का निर्माण करने वाले धनाढ्य व्यापारियों के लिए विख्यात था। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, पहला है गुर्जर प्रतिहार, दूसरा है चौलुक, तीसरा है वैश्य और चौथा है काकती। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यानी चौलुक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, श्रवण बेगोला क्या है। बौद्ध धर्म ग्रंथ है, दूसरा है शक्ति मंदिर है, तीसरा है वैष्णव प्रथा है और चौथा है जैन तीर्थ क्षेत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा, 35 का राइट आंसर हो जाएगा जैन तीर्थ क्षेत्र है, यानी जैनों का तीर्थ स्थान है। 36 पे बढ़ते हैं, नयनार कौन थे। ऑप्शन ए देखिएगा शैव धर्मावलंबी, दूसरा है शाक्त, तीसरा है वैष्णव धर्मी और चौथा है सूर्य का उपासक। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा शैव धर्मावलंबी कौन थे, तो शैव थे। और क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए ये तो नयनार हैं और वैष्णव धर्मावलंबी कौन थे, तो आलवर थे। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, दो जैन तीर्थंकरों के सिवाय परंपरा में उल्लेखित से सभी तीर्थंकर पौराणिक है, ये दो कौन है। मजेदार क्वेश्चन है। पहला देखिएगा शांतिनाथ और वर्धमान, दूसरा है पार्श्वनाथ और वर्धमान, तीसरा है शांतिनाथ और आदिनाथ और चौथा है पार्श्वनाथ और आदिनाथ। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी पार्श्वनाथ और वर्धमान। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38,
निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर का लक्षण सर्पफण है? मज़ेदार क्वेश्चन है, नोट लगा लेंगे। यह जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं उनके प्रतीकों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर का लक्षण सर्पफण है? पहला देखिएगा महावीर स्वामी, दूसरा है नेमिनाथ, तीसरा है पार्श्वनाथ और चौथा है महावीर स्वामी। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी पार्श्वनाथ के ऊपर देखिएगा, पार्श्व पे देखिएगा बनाया गया है सर्प के जैसे, और सर्प में भी देखिएगा बनाया गया है, ऊपर मात्रा दिया गया है। तो बस इसी से याद रखिएगा कि सर्पफण किसका प्रतीक है, तो पार्श्वनाथ का। आदिनाथ का पूछ ले आपसे तो वृषभ, और महावीर स्वामी का अगर आपसे पूछ ले तो सिंह या शेर सिंह या शेर। बाकी नेमनाथ का कभी नहीं पूछा जाएगा, घबराइएगा मत। क्वेश्चन नंबर 39 का देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39, जैन धर्म में संवर का अभिप्राय एक ऐसी अवस्था से है। पहला देखिएगा जब कर्म जीव की ओर प्रवाहित होने लगता है, दूसरा है जब कर्म जीव को बांध लेता है, तीसरा जब नए कर्म का प्रवाह रोक दिया जाता है, और चौथा है जब पहले से विद्यमान कार्य का क्षण कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी जब नए कर्म का प्रवाह को रोक दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इतना डीप में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसीलिए इतना डिटेल्स क्वेश्चन करा देना है ताकि आपको अगर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप अटेम्प्ट कर लेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, धार्मिक दृष्टि से मथुरा में कंकाली टीला से प्राप्त मूर्तियाँ हुई हैं। पहला देखिएगा बौद्ध, दूसरा है जैन, तीसरा है शाक्त और चौथा है वैष्णव। तो क्वेश्चन नंबर 40 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी जो कंकाली टीला है मथुरा से, वहाँ से किसकी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, तो जैनों की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, जैन धर्म में कर्म परमाणुओं में पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को कहा जाता है। पहला देखिएगा अजीव, दूसरा है आश्रव, तीसरा है जीव और चौथा है निर्जरा। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी क्या है, निर्जरा है। 42 देखिए क्वेश्चन नंबर 42, जैन धर्म निम्न में से किसमें विश्वास नहीं करता है? पहला है साध्यवाद, दूसरा है सप्तभंगनीय, तीसरा है न्यायवाद और चौथा है व्यूहवाद। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यानी व्यूहवाद है। इसमें क्या करता है, जैन धर्म विश्वास नहीं करता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43, जैनों के सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? कल भी क्वेश्चन करा दिए थे। पहला देखिएगा महाराष्ट्र, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है गुजरात और चौथा है मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी महाराष्ट्र। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से यक्ष एवं यक्षिणियों की पूजा में विश्वास था। पहला देखिएगा ब्राह्मण धर्म का, दूसरा है कालामुख संप्रदाय का, तीसरा है बौद्ध धर्म का और चौथा है जैन धर्म का। इधर नीचे ऑप्शन भी दिया है 1, 2, 3 और 4, और दूसरा है 1, 2 और 3, और तीसरा है 1, 2 और 4, और चौथा है 2, 3 और 4। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 का मतलब ब्राह्मण, कालामुख और बौद्ध, माफ़ करिएगा, ब्राह्मण, कालामुख और क्या, तो जैन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, भवभूतिकृत मालती माधव निम्नलिखित में से किनके अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है? पहला देखिएगा दिगंबर जैन, दूसरा है कपालिक, चौथा है बौद्ध तांत्रिक और चौथा है भागवत। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कपालिक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46, सलाका पुरुष की अवधारणा किससे संबंधित है? सलाका पुरुष की अवधारणा किससे संबंध है? पहला देखिएगा भागवत से, दूसरा है शैव से, तीसरा है जैन से और चौथा है बौद्ध से। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यानी शैव से। और क्वेश्चन नंबर 47 पे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, अविमुक्त क्षेत्र अभियान किसके लिए है? पहला देखिए गया, दूसरा है प्रयाग, तीसरा है श्रीनगर और चौथा है वाराणसी। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यानी वाराणसी। बढ़ते हैं आगे, श्रवणबेगोला स्थित है। ये भी मज़ेदार क्वेश्चन है, इसके भी आगे नोट लगाएंगे हम लोग।
तमिलनाडु में, दूसरा है गुजरात में, तीसरा है कर्नाटक में और चौथा है आंध्र प्रदेश में। तो श्रवणबेगोला दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, अंगों में जैन ग्रंथों का संकलन, अंगों में जैन ग्रंथों का संकलन निम्न में से किस संगीत का अंतर्गत किया गया था? आगे देखिएगा, पहला ऑप्शन है पाटलिपुत्र, दूसरा है वल्लभी, तीसरा है मथुरा, चौथा है वैशाली। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या हुआ था, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में इसका संगीति पहला हुई थी और दूसरा कहाँ पे हुई थी, वल्लभी यानी गुजरात में। बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 पे, जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिलता है? पहला देखिएगा हाथी गुफा अभिलेख में, दूसरा है जेवरा लेख में, तीसरा है प्रयाग प्रशस्ति में और चौथा है गंगाधर में। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है। और हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? तो खारवेल से संबंधित है, भूलिएगा नहीं, खारवेल से संबंधित है। देखिएगा दूसरी जैन सभा कहाँ हुई थी? दूसरी जो है जैन सभा कहाँ हुई थी? ऑप्शन 1 है वल्लभी में, दूसरा है पाटलिपुत्र में, तीसरा है कश्मीर में और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी कहाँ पे हुआ था? तो वल्लभी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, पहला कहाँ पे हुआ था? तो पहला है पाटलिपुत्र में और दूसरा है वल्लभी में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे, जैन आगम किस भाषा में लिखे गए हैं? जैन आगम किस भाषा में लिखे गए हैं? पहला देखिएगा पाली में, दूसरा है प्राकृत में, तीसरा है मागधी में और चौथा है अवधी में। तो क्वेश्चन नंबर 52 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी किस में लिखे गए हैं? पाली में। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? पहला देखिएगा थेरी गाथा, दूसरा है आचरांग सूत्र, तीसरा है सूत्र कृतांग और चौथा है बृहत्तक कल्पसूत्र। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 53 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी क्या हो जाएगा? थेरी गाथा। देखिए क्वेश्चन नंबर 54, जिस ग्रंथ में तीर्थंकर के जीवन चरित्र है उसका नाम है? पहला है भगवती सूत्र, दूसरा है आदि पुराण, तीसरा है मिलिंद पन्नो और चौथा ऑप्शन है उवासक दशाओं। तो क्वेश्चन नंबर 54 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी क्या है? तीर्थंकर, यानी भगवती सूत्र में क्या मिलता है? तो जीवन चरित्र मिलता है। जैन ग्रंथ के तीर्थंकर के जीवन चरित्र किस में मिलता है? तो भगवती सूत्र में मिलता है। और बौद्ध धर्म के पूछ ले तो अंगुत्तर निकाय में। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य देवताओं के साथ चक्रेश्वरी देवी की पूजा करते थे? पहला है भागवत, दूसरा है शैव, तीसरा है जैन, चौथा है बौद्ध। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी बौद्ध। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 56 जो है काफ़ी टफ है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। जैन धर्म के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही है? जैन धर्म के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? पहला देखिएगा, इसकी वेदांत दर्शन में सजातीयता है, दूसरा है इसकी सांख्य दर्शन के साथ सजातीयता है और तीसरा है इसने आत्मा की अवधारणा को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया और चौथा है इसके अनुसार जगत दो नित्य कोटियों अर्थात जीव एवं अजीवों से निर्मित है। तो क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, इसमें भी नीचे ऑप्शन दिया है 1 और 3, दूसरा है 2 और 3, तीसरा है 3 एवं 4 और चौथा है 2 एवं 4। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 2 और 4। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट जरूर करेंगे, मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, वल्लभी में आयोजित जैन महासभा की अध्यक्षता किसने की थी? पहला देखिएगा भद्रबाहु, दूसरा है संप्रति, तीसरा है खारवेल और चौथा है देव रिद्धिगणी। तो क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी देव रिद्धिगणी। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किसमें जैन ग्रंथ के उन 10 प्रसिद्ध व्यापारियों की कथा का चित्रण है जिन्होंने जैन धर्म और
जिन्होंने जैन धर्म और उसके सिद्धांतों के ग्रहण करके मोक्ष प्राप्त कर लिया था। पहला देखिएगा आचरांग सूत्र, दूसरा है उवास दशाओ, तीसरा है अंत कृदशाओ और चौथा है सूत्र कृतांग। तो क्वेश्चन नंबर 58 को दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी उवास दशाओ। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 59 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। वह भिक्षु कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया था? पहला देखिएगा अश्वघोष, दूसरा है भद्रबाहु, तीसरा है उपगुप्त और चौथा है भद्रबाहु। तो क्वेश्चन नंबर 2 वसुमित्र है। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी भद्रबाहु के निर्देशन में कौन गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य गया था। कहाँ पे? दक्षिण में श्रवणबेगोला नामक स्थान पर, कर्नाटक में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 60, जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 60 है प्रथम जैन धर्म का कहाँ आयोजित की गई? प्रथम जैन धर्म कहाँ आयोजित की गई थी? पहला देखिएगा पावा में, दूसरा है वल्लभी में, तीसरा है वैशाली में और चौथा है पाटलिपुत्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 यानी पाटलिपुत्र में हुआ था। दूसरा क्या हुआ था? कहाँ पे? तो वल्लभी में हुआ था। तो हम लोग का जो जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया और इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे होंगे बौद्ध धर्म का, ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने 70 क्वेश्चन कराया है और जैन धर्म में हम लोग 60 क्वेश्चन किए। इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने का चांस ही नहीं बनता है। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से मज़ेदार टॉपिक हम आपके बीच लाते रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।